त्रिपुरा एग्जिट पोल। सबसे पहले अगर धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहां पर टोटल 6 विधानसभा की सीटों में से टिप्रा मोथा 4 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो सीपीआईएम और कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी और आईपीएफटी के गठबंधन का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले जिले की बात करें तो हमारे सामने आ चुका उन्नाकोटी, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 4, तो टिप्रा मोथा अकेले दम पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी और आईपीएफटी का यहां पर खाता नहीं खुल सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका गोमती, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर सीपीएम और कांग्रेस को टिप्रा मोथा सीधी टक्कर देकर के 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो सीपीएम कांग्रेस को 3 और बीजेपी आईएफटी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका उत्तर त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर टिप्रा मोथा बड़ी ताकत बनकर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 4, बीजेपी आईएफटी का खाता नहीं खुल सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है साथियों दक्षिण त्रिपुरा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें है। यहां पर भी टिप्रा मोथा 2 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो रही है, तो सीपीएम कांग्रेस को 4, बीजेपी आईएफटी को 1, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सिपाही जाला, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें। यहां पर भी टिप्रा मोथा सभी पार्टियों को सीधी टक्कर देकर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 3 और बीजेपी और आईएफटी के गठबंधन को 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। पश्चिम त्रिपुरा 14 विधानसभा की सीटें। यहां पर टिप्रा मोथा पहले नंबर पर 7 सीटों पर अपना कब्जा कर सकती है, तो सीपीएम और कांग्रेस दोनों पार्टियां मिलकर 6 सीटों पर कब्जा कर रही है, और बीजेपी और आईएफटी दोनों में एक पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें खोवाई डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभा की सीटों की, तो सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को 3 सीटें जा सकती है, टिप्रा मोथा 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, और बीजेपी और आईएफटी के गठबंधन को यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा